चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जामिनेशन के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने हुए रहें ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे ढंग से समझ में आ सके और साथ ही आप लोग इसको अच्छे ढंग से डाउनलोड कर सके। तो उसके लिए आप लोग को अंत तक बने हुए रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले भी आप लोग के लिए साइंस का ओरिजिनल पेपर डाल रखा है। आप लोगों ने वो अगर पेपर नहीं देखा तो उसको भी देख लें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे अब इसको जल्दी से। उसमें हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में उस वीडियो को देखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा जल्दी इसको देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बात करें सामान्य निर्देश की, तो यहाँ पे 1 से 80 क्वेश्चन तक आप लोग को दिया गया है, जिसमें से मात्र 40 का आंसर करना है और 40 क्वेश्चन को ही डील करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृक्क। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृद्धि हार्मोन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पुंकेसर यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है द्विखंडन होता है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए द्विखंडन की, तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया तीनों में होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, युग्मक होते हैं? तो ये युग्मक की बात किया जा रहा है, तो युग्मक हमेशा द्विगुणित होते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है सोमोटोस्टेनिन है? तो सोमोटोस्टेनिन का अगर बात किया जाए तो ये एक तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृद्धि हार्मोन होता है। अगला यहाँ पर है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए मेडुला में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, यहाँ पे मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एडीएच पे। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो रंध्र का प्रमुख कार्य है गैसों का विनिमय करना यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं? तो ये होते हैं संवृत्ति अंग यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखते और उसका आंसर लिखते हुए चलेंगे। साथ ही अगर आपको ये पेपर लेना है ओरिजिनल पेपर ये, तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अंत में आप लोग को इस पेपर को डाउनलोड करने का तरीका बताया जाएगा। क्वेश्चन अगला है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या क्या होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे पौधों के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, आयोडीन घोल के स्टार्च के मिलाने पे उसका रंग क्या हो जाता है? तो उसका रंग हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला। अगला अगर हम लोग देखेंगे सवाल तो यहाँ पर आता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सिनेप्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो गोबर छत्ता है? तो गोबर छत्ता की बात किया जाए तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक मृतोपजीवी। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे है, वर्तिका भाग होता है? तो वर्तिका भाग होता है जायांग का। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर, दांतों का कठोरतम भाग क्या है? तो इनेमल यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो वो हमेशा मांसाहारी रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, समजात अंगों का उदाहरण है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। अगला इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपको जितना भी ऑप्शन दिया गया है सभी इसमें है। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होता है? तो उसमें होता है हमेशा परागकण यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, इसका आपका आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आएगा, तो रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहते हैं, तो ये रहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि छाल में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो यहाँ पे दिया गया उसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवा में। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है आप लोग का, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो किया जाता है विद्युत मोटर में यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत विभवांतर का बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोल्ट। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि काला। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये हमेशा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा होता है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है, तो हमेशा सरल रेखा में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगला यहाँ पे अगला सवाल आता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो लाल रंग का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता होगी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 डायोप्टर। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि IR²। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पे उसको इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में, तो ये आपका इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के उपस्थिति के कारण होता है, तो यूरोक्रोम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पेट्रोल। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एड्स। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, इसका निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो यहाँ विद्युत का सुचालक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक हो सकता है, तो जैविक घटक बोल रहा है इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कवक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो ये हमेशा अर्थ तार से जोड़ा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पंखा, टेप रिकॉर्डर, लेंथ मशीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, दो हल्के नाभिकों से जुड़कर के एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाभिकीय संलयन। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ये होता है वर्ग 14 का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, कमरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाले धातु है, तो ये धातु की बात किया जा रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है, तो सोडियम की संयोजकता होती है 1। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगला सवाल अगर हम लोग देख लेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी Cu। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे यह आता है फेनोल्फथैलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाबी। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, यहाँ पर आता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करेगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि Cu। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से धातु का युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम कैल्शियम। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आता है यहाँ पर हीरा प्रूफ होता है तो कार्बन का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है तांबा की परमाणु संख्या क्या होती है? तो तांबा की परमाणु संख्या होती है 29 यानी 29। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि Fe। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? तो अमलगम यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी NaHG। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा सुचालक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ag। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी जिंक को विस्थापित करना है तो यहाँ पे Mg आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो यह अभिक्रिया कहलाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो PbOH किस प्रकार का लवण है? तो ये क्षारकीय लवण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग सभी उसमें आता है। अगला हम लोग देखेंगे तो पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो जूट थैला, कपड़ा का थैला, कागज़ का थैला, यानी कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कोयला एवं पेट्रोलियम में कोई तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग का वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो इसका होता है आपका बोरवेल और डगवेल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से के कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 से 22 के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaSC। अब हम लोग चलेंगे किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है इस पेपर को, उसको देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आप लोग को सिंपली लिख लेना है ssclasses.com। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो ये यहाँ पे खुलेगा, समय लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आप ये खुलना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे जब ये खुल करके आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे होम इसका जाना है, इस पर पहला लिंक पे क्लिक करना है और क्लास 10th वाले पे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग को रीड मोड पे कर लेना है और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से सारा पेपर मिल जाएगा। हिंदी से स्टार्ट है, सॉरी मैथमेटिक्स से स्टार्ट है, यहाँ से आप लोग का मैथ मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पर से आप लोग को इसका सब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर ही आप लोग को सारा कुछ पेपर वगैरह आप लोग को पर्सनली दे दिया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो। उसके बाद संस्कृत का डाला हुआ है, उसके बाद फिर आप लोग अगर नीचे जाइएगा तो हिंदी है, उसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश का मिल जाएगा। आप लोग के स्कूल में जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहा होगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का सब्जेक्टिव का भी डाउनलोड लिंक दिया हुआ है और साथ ही टेलीग्राम का भी डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और जब आप हमसे जुड़ जाइएगा तो फिर वहाँ से आप लोग को आसानी से क्वेश्चन पेपर, यही नहीं आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पे 7वें नंबर में हम लोग का विज्ञान का पेपर है,
तो विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर अपलोड किया गया है। और अब इसका जो सब्जेक्टिव है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जा कर के जुड़ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो ज़रूर से जा कर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को सारा पेपर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।